आज हम लोगों का इलेक्ट्रिक चार्ज और फोर्स में न्यूमेरिकल लास्ट होगा। इसमें ध्यान से देखिएगा। 29 नंबर का हम आपको फिगर नहीं बताए थे, वहाँ सिर्फ लिखे थे इन द गिवन फिगर। तो बहुत बच्चा पूछे कि सर उसमें फिगर नहीं है, तो यही फिगर है 29 क्वेश्चन का आपका ये फिगर है। और ये अगर आप बना, इसके बाद क्या है आपका 30 को देखते हैं। 30 आप खुद सॉल्व कीजिएगा या हम बता देंगे। ये देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एक फिगर है, ये स्क्वायर है। क्या है सबसे बड़ी बात, क्या है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग है। इसके 3 कॉर्नर पे चार्ज है, ए बी सी और डी पर। ए पर चार्ज जो है वो यूनिट चार्ज है। यूनिट चार्ज मान लीजिए कितना कूलम, 1 कूलम। मानेंगे नहीं, यूनिट चार्ज यहाँ लिखा हुआ है तो 1 कूलम। तो मान लीजिए यहाँ पे क्यू ए इक्वल टू 1 कूलम। ये आपका डी कॉर्नर पे है तो इसको मान लीजिए आप क्यू डी। और ये सी पर है तो इसको मान लीजिए आप क्यू सी। इसको मान लीजिए आप क्या, क्यू बी मान लीजिए। ठीक है। और आपको क्या बताया है, आप ये सब जानते हैं, 9/10 का है। इसका जो डायगोनल होता है वो होता है √2a। तो √2a, इसको मीटर को सेंटीमीटर में है, इसे हम मीटर में चेंज करेंगे। और सब प्रोसेस आपको बता दिए हैं। तो ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज। तो ये मेरा QA 1 कूलम। तो ये प्लस वाला इस पे फोर्स लगाएगा ना। B किस पर लगाया, A पर। तो हम लिख देंगे FAB। ठीक है। और D माइनस है, क्या है माइनस, ये प्लस। तो प्लस और माइनस के बीच लगेगा तो प्लस से डायरेक्शन किधर होगा, माइनस के तरफ। तो ये हो गया QFD FAD। और ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो इसके कारण जो फोर्स जाएगा इधर। सब खेल है सर आपका डायरेक्शन पे, वेक्टर पे। तो ये हो गया कितना, FAC ना। तो सबसे पहले आप सभी का वैल्यू निकाल लीजिए, सभी का आप वैल्यू गेन कर लीजिए। कि सबसे पहले आपका दिया कितना है, QA है आपका 1 कूलम। QB 16 × 10⁻⁻9 कूलम। QC 32 × 10⁻⁻9 कूलम। QD -16 × 10⁻⁻9 कूलम। और A इक्वल टू, इसका जो साइड है 4 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलिएगा तो 4/100 मतलब 10⁻²। ये ऊपर जाएगा तो साइड जो हो जाएगा 4 × 10⁻⁻² मीटर ना। अब आप AB के बीच निकालिए, FAB। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तो Q1 के बदले क्या लिख लीजिए आप, AB के बीच है तो यहाँ लिख दीजिए QA और यहाँ पर QB। और ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है, A है ना। तो यहाँ नीचे दे देंगे कितना, R की जगह A²। सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए, 9 × 10⁻⁹। QA इज़ 1, QB इज़ 16 × 10⁻⁻9। और A जो है मेरा 4 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। जब इसे टोटल को सॉल्व कीजिएगा तो ये 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसे सॉल्व कीजिएगा ढंग से तो 10⁻+9 और ये क्या है -9, तो कितना हो जाएगा 0। तो ये +9 और फिर -9, ये 16 कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा 10⁻⁻4। तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो आपका जो FAB है तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁴। ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा
प्लस 4 न्यूटन। यूनिट क्या होता है फोर्स का? न्यूटन। ये हो गया। अब आप किसका निकाल लीजिए? FAD का। FAD का भी उतने वैल्यू आएगा। FAD तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA इंटू QD बाय ये दोनों के बीच R²। डिस्टेंस तो R के बदले क्या लिखिएगा? A²। जब यहाँ आप सारे वैल्यू को पुट कीजिएगा तो 9 इंटू 10⁹ QA कितना है आपका? 1 है और QD कितना है? 16 इंटू 10⁻⁻9। तो बच्चा क्या बोलता है? अक्सर माइनस नहीं लिखे, ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में हम प्लस माइनस यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फोर्स क्या है? वेक्टर है, सदिश है। ओके। और A के बदले कितना है आपका? 4 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो सब कुछ वही है, देखिए सब कुछ वही है, सेम टू सेम यही है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका भी जो वैल्यू आएगा FAD 9 इंटू 10⁴ न्यूटन आएगा। ओके। अब आप निकाल लीजिए किसका वैल्यू? FAC का। किसका सर? FAC का। तो FAC का जब निकालिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R²। तो Q1 के बदले A और Q2 के बदले C और R मतलब A और C के बीच का डिस्टेंस ना। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है आपका? बोलिएगा। √2A का कितना? होल स्क्वायर ना। तो जो वैल्यू है उसको आप पुट करिए। 9 इंटू 10⁹ QA देखिए 1 और QC कितना है आपका? 32 इंटू 10⁻⁻9 और ये हो गया आपका √2 और A का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। आप देखिए इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2 32 और ये 32 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो फिर से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर जो आएगा 9 इंटू 10⁴ न्यूटन। उसी बच्चे को समझ में आएगा जो इसे सॉल्व करने के लिए जानते हैं, जो 9th 10th या 5 6 जो ढंग से पढ़े हैं। और नहीं पढ़े हैं तो इसका मतलब 11th 12th उसे नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए इसे लिखिए, इसके बाद जस्ट हम फिगर पे जाएंगे, फिगर से इसका आंसर आएगा। तो इसका तो वैल्यू तो आया, लेकिन फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा और डायरेक्शन पर भी। तो हम जो अभी तक निकाले हैं दिस इज ओनली फोर्स ना, सिर्फ हम क्या निकाले हैं? यह सिर्फ क्या है? फोर्स है। अब हम डायरेक्शन के बेसिस पे काम करेंगे, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मिला के जब काम करेंगे तब मेरा फोर्स का यहाँ पे वैल्यू आएगा। किस पर सर? चार्ज QA पे ये तीनों चार्ज जो फोर्स लगा रहा है। ओके, तो देखते हैं, इसको लिखिए। तो आपका FAB का वैल्यू, FAC का वैल्यू, FAD, तो सबका वैल्यू, FAB का भी वैल्यू कितना आया? 9 इंटू 10⁻9 इंटू, ये तीनों का वैल्यू सेम आया है। लेकिन अब डायरेक्शन पे वर्क है। तो आप जो बच्चा सिंसियरली ढंग से पढ़ते हैं, बड़ा मन उदास होता जाता है जब स्टूडेंट लोग को इतना मेहनत करने के बाद इतना अच्छा क्वेश्चन। देखिए साइंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिमाग में ये बात रखना है कि हम साइंस पढ़े, कोई भी विषय पढ़े तो उसमें एक एक लाइन बारीकी से हमको पढ़ना है ताकि आप उसे समझ सके। आपको हम क्या बताए थे कि जब दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, इनिशियल समझते हैं, जो फिजिक्स जानते हैं वो 12th में चले गए तो जान ही रहे, इनिशियल पॉइंट एक जगह हो तो उसका रिजल्ट बीच से जाता है। अगर ये A है, ये B है, तो ये क्या होगा? R होगा। क्या होगा? R होगा। इसमें भी हम क्या बताए थे? जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में वो थोड़ा झुका हुआ रहेगा। अगर A का वैल्यू ज़्यादा है तो A की तरफ क्या होगा? झुका हुआ होगा। B का वैल्यू ज़्यादा है तो B की तरफ होगा। अगर दोनों का वैल्यू बराबर है तो हमें एकदम क्या होगा? बीच से जाएगा। लेकिन हम लोग फिगर बनाने में ड्रॉ कर देते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए A और B, A और FAB और FAD, FAB का भी वैल्यू 9 इंटू 10⁹9 और FAD का भी वैल्यू 9 इंटू 10⁴। दोनों का, सॉरी यहाँ 4 होगा, 4
ये दोनों का वैल्यू बराबर है, तो इस फोर्स का दोनों का वैल्यू बराबर। तो आप देखिए दोनों का इनिशियल पॉइंट एक जगह है, दोनों का इनिशियल पॉइंट, बस फिगर ये सीधा है, ये उल्टा है, तो ये दोनों का वैल्यू बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों के बीच कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना। तो एकदम कहाँ से जाएगा सर, एकदम बीच से जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है। तो इधर से भी 45 और इधर से भी 45 ना, इधर से भी 45। तो अब हम ये दोनों का रिजल्ट मान लिए, कितना मान लिए, F1। तो F1 का वैल्यू जब निकालेंगे तो किस लॉ से, ट्रायंगल लॉ का फॉर्मूला हम बताए हैं, तो यहाँ लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू FAB एंड FAD, ये दोनों के कारण। तो हम क्या लिखे हैं, तो ये दोनों का रिजल्ट। तो आपको फॉर्मूला क्या बताया था, R √√A² प्लस B² प्लस 2AB क्या था, cos थीटा, क्या था, 2AB cos थीटा था। तो एक चीज़ आप दिमाग में रखिए, एकदम हमेशा ये सब चीज़ बताने का नहीं है, लेकिन क्या करें, ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन है, बताना पड़ता है। थीटा कितना डिग्री है वहाँ पे, 90 डिग्री। तो हम अगर बात करें F के जगह क्या लिखेंगे, F के जगह, ये दोनों का रिजल्ट ये है, तो F के जगह क्या लिखेंगे, F1 √ ना, मान लीजिए ये A है और ये क्या है आपका B, तो A के जगह क्या लिखेंगे बोलिएगा, FAB का होल स्क्वायर, B के जगह FAD का होल स्क्वायर, 2FAB इंटू FAD इंटू cos थीटा, और थीटा की जगह कितना है वहाँ पे 90। तो यहाँ थीटा इक्वल टू कितना है बोलिएगा 90, तो cos 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिएगा 0, cos 90 इज 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा सर मेरा, जल्दी बोलिएगा 0। तो एक बात हमें दिमाग में रखना है कि जब दो वेक्टर के बीच एंगल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो F1 इक्वल टू हो जाएगा √FAB का स्क्वायर प्लस FAD का स्क्वायर ना, ये हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर ये थीटा का वैल्यू यहाँ रखें, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, हम समझाने के लिए कर रहे हैं, ये थीटा का वैल्यू यहाँ रखें तो R बराबर कितना हो जाएगा बोलिएगा A² प्लस B², यहाँ रखें तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, सिर्फ क्या हो जाएगा R इक्वल टू √A² प्लस B²। तो एक बात याद रखना है कि जब दो वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री हो तो हम ये वाला टर्म छोड़ देंगे, ये वाला टर्म को छोड़ देंगे, सिर्फ ये दोनों को लिखेंगे। ओके, तो यहाँ 90 है, आगे से यही दिमाग में रखना है आपको। चलिए FAB का वैल्यू और FAB का भी वैल्यू कितना आया था आपका 9 × 10⁴ न्यूटन, तो यहाँ लिखेंगे 9 × 10⁴ का होल स्क्वायर प्लस 9 × 10⁴ का होल स्क्वायर, दोनों एक ही है तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 9 × 10⁴ का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, अब इसको बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁴ इंटू क्या हो जाएगा √2 इंटू √2। तो ये FAB और FAD का जो रिजल्ट आया इतना न्यूटन, 9 × 10⁴ इंटू √2, ये आया। ओके, अब जो हमें निकालना है, अब ये दोनों के कारण हो गया, ये दोनों के कारण हो गया, इसका मतलब है ये दोनों का खेल क्लियर, ये दोनों का खेल खत्म हो गया। अब लेकिन अभी तक हमें फाइनल नहीं मिला है कि आखिर टोटल कितना लग रहा है। तो अब जो होगा, ये दोनों के बदले ये आप निकाल लिए, तो अब जो लड़ाई है ये दोनों का खेल खत्म हो गया। अब जो मेरा काम है इस दोनों के कारण, इस दोनों के कारण, तो इस दोनों के बीच भी कितना डिग्री लग रहा है आप ध्यान से देखिए, तो 90। कैसे 90, देखिए यहाँ से अभी हम बताएं कितना ये है बोलिएगा 45
45, और ये बीच से गया है तो ये भी 45 डिग्री, ये भी कितना 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा जल्दी बोलिएगा, ये भी कितना, ये 45 तो ये भी कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डिग्री हो गया टोटल बोलिएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी कितना डिग्री हो गया मेरा 90 डिग्री। तो अब देखिए आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, FAC का वैल्यू कितना है 9 × 10⁴ ना, 9 × 10⁴ न्यूटन, और F1 का वैल्यू 9 × 10⁴ इंटू कितना है आपका √2 ना। तो अब किसका वैल्यू ज़्यादा, ये वाला वैल्यू ज़्यादा कि ये वाला वैल्यू ज़्यादा, ध्यान दीजिए किसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका वैल्यू आपका ज़्यादा है इसके कंपेयर में। FAC और F1 में कौन बड़ा है, ये, क्योंकि √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला वैल्यू जो है आपका F1 ज़्यादा है किससे, FC से। तो इस दोनों का रिजल्ट होगा इस दोनों से थोड़ा सा किधर झुका हुआ होगा, किधर सर बोलिएगा F1 की तरफ। कब नहीं झुका हुआ होगा, कब एकदम दोनों से बीच से चला जाएगा 45-45 बना करके, जब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों क्या होगा बराबर होगा तब, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये एकदम 100% रूल है, ऐसा करेक्ट बात बता रहे हैं, नहीं तो हम सीधा हम ऐसे डायरेक्शन कर देंगे तो हर दिन के लिए एक बात रह जाएगा कि जब दो वेक्टर हो तो उसका रिजल्ट बीच से नहीं, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उस तरफ वो बेंड होगा, झुका हुआ होगा। तो इसका वैल्यू ज़्यादा है तो इस तरफ, ये दोनों का अगर वैल्यू बराबर होता तो एकदम इधर से भी 45 इधर से भी 45। तो मान लीजिए ये कितना है सर, फाइनल मान लीजिए कितना F। तो यहाँ हम लिख देंगे फाइनल रिजल्टेंट फोर्स। तो F = रूट अंडर किसके किसके बीच है आपका, F1 और F2 के बीच। यहाँ लिख देते हैं ड्यू टू F1 एंड FAC ना, F1 एंड FAC। तो आप देखिए तो F1 और FAC के बीच भी कितना डिग्री है 90 डिग्री है। तो सीधा हम R का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो A² प्लस क्या हो जाएगा B², 2AB कॉस कितना हो जाएगा 90, तो 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो हम नहीं लिख रहे हैं। तो R के बदले हम यहाँ क्या लिख रहे हैं बोलिएगा F, यहाँ A के बदले F1 ना, और B के बदले क्या लिख रहे हैं FAC। जो बच्चा स्किप करके वीडियो देख रहे हैं सिर्फ नोट्स लिख रहे हैं उसके लिए सब क्लास नहीं है। तो F1 का कितना वैल्यू है 9 × 10⁴ का होल स्क्वायर, सॉरी इंटू क्या है √2 का होल स्क्वायर प्लस 9 × 10⁴ का होल स्क्वायर। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे, जब इसे आप सॉल्व करिएगा तो इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 9 × 10⁴ का होल स्क्वायर कॉमन, और ब्रैकेट में बच जाएगा √2 प्लस, सॉरी ब्रैकेट में बच जाएगा √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और टोटल पर ओवर रूट। ठीक है, अब इसके बाद जब इसे सॉल्व करिएगा तो F = 9 × 10⁴ बाहर चला जाएगा और ब्रैकेट में रूट के अंदर क्या रह जाएगा, इसको रूट के अंदर √2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो जब इसे सॉल्व कीजिएगा 10⁴ तो ये हो जाएगा 2 + 1, तो ये हो जाएगा 9 √3 10⁴ न्यूटन। तो आपका जो हम लिखे हैं शायद √3 आगे लिखे हैं 9 को बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
दिस इज द क्वेश्चन। तो इसे आप ध्यान से लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ ए था, यहाँ पर बी कर दी, यहाँ पे बी लिखे थे लास्ट क्लास में, यहाँ पर बी कर दीजिएगा। अगर यहाँ भी बी है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा नॉमेरिकल बनाने में आसान हो जाएगा। आप यहाँ इसको जो अभी हम बता रहे हैं इसको बना लीजिएगा, और जो आपका फिगर है उस पर बनाइएगा सोच सोच करके, जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो आंसर वही आएगा। बी इधर कर दीजिएगा, सी इधर। तो यहाँ पर जो है आपका 100 माइक्रोकूलम, यहाँ पर आप कर दीजिए -100 माइक्रोकूलम। यहाँ पर लिखे थे -100, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी तो आंसर वही आएगा, लेकिन थोड़ा इजी होगा समझाने में आपको और समझने में मज़ा आएगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो सबका नेमिंग कर देते हैं। ये मेरा लेंथ जो है 100 मीटर है ना, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक तरह से r, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस ना, तो ये भी मेरे लिए कितना है, 100 मीटर है। ये भी मेरे लिए 100 मीटर है ना, 100 मीटर है। अब ये जो है हमको कहाँ चाहिए फोर्स का वैल्यू, चार्ज पर, तो सबका नेमिंग कर देते हैं। इसको मान लीजिए QC, और इसको कर दीजिए आप QB, और ये आपका QA। ए पर निकालना है, तो ये प्लस पर जब फोर्स लगाएगा तो इधर जाएगा, ये क्या हो गया सर बोलिएगा, FAC, और ये प्लस और ये वाला माइनस, तो प्लस से किधर जाएगा, माइनस की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, FAC। तो अभी जो है पिछले फिगर में 3 फोर्स लग रहा था, और 3 के बाद हम एक का वैल्यू निकाले, फिर निकाले लास्ट में फाइनल। अभी 2 फोर्स लग रहा है, और आप ध्यान से देखिए दो चार्ज है, 100 माइक्रोकूलम -100, तो आप जान रहे हैं फोर्स वेक्टर है, माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो ये 100 और डिस्टेंस 100 मीटर, यहाँ भी 100 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 100 माइक्रोकूलम, कितना 100 मीटर। तो इसका मतलब है कि जितना इस चार्ज फोर्स का वैल्यू होगा उतने इस फोर्स का वैल्यू होगा। तो फाइनल जो रिजल्ट हो, अब ये दोनों के बीच कितना एंगल है, ये दोनों के बीच कितना एंगल है, ये दोनों का वैल्यू बराबर है, और ये दोनों का वैल्यू जब बराबर होगा एकदम इक्वल, तो रिजल्ट जो है इससे भी उतना एंगल बना के जाएगा और इससे भी, मतलब बीचों बीच जाएगा एकदम मिड से। तो हम पहले निकाल लेते हैं FAB और FAC का। अब बात आता है ये कितना एंगल का वैल्यू है, तो ये मेरा 60 डिग्री, ये भी मेरा 60, क्योंकि सभी का साइड क्या है, बराबर, तो इसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। चलिए, ये भी कितना आपका हो गया 60 डिग्री, तो ये जो बचा कितना हो जाएगा बोलिएगा, 120 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों के बीच जो थीटा का वैल्यू है वो कितना है, 120 है। पहले FAB और FAC का वैल्यू निकाल लीजिए। तो QA इज कितना, 100 माइक्रोकूलम। तो 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10⁻², और माइक्रो है तो माइक्रो को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻6। तो इसका मतलब है कि QA बराबर 10⁻⁻4 कूलम ना। उसी तरह से QB का भी जो वैल्यू है, QB का -100 माइक्रोकूलम, इसका मतलब -10⁻⁻4 कूलम। और QC का भी कितना है, 100 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स 10⁻⁻4 कूलम। और R या L, L इजकल टू कितना है बोलिएगा, 100 मीटर। तो इसको आप 10⁻² मीटर भी लिख सकते हैं। अब बात आता है FAB का वैल्यू और FAB और FAC। तो ये यहाँ B करिएगा, लिखिएगा। तो FAB तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। यहाँ पे A, यहाँ पर B, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹
QA कितना है आपका, देख लीजिए 10 to the power -4, QB -10 to the power -4, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे 10 to the power -4। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये वेक्टर है और वेक्टर में प्लस माइनस यूज नहीं होगा क्योंकि फोर्स वेक्टर है। और R कितना है सर मेरा, R के बदले L है, कितना है 10 to the power 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 10 to the power 9 ना -8, ये 2 दूने 4 है, ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा -4। तो 9 इंटू 10 to the power कितना हो जाएगा -3 न्यूटन। ये हो जाएगा FAB का वैल्यू। तो आप एक चीज़ जान रहे हैं, ये हो गया। उसी तरह से जब आप किसका निकालिएगा FAC का, तो कितना हो जाएगा बोलिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA इंटू QC, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा R²। यही चीज़ हो जाएगा 9 इंटू 10 to the power 9 ना, QA का वैल्यू 10 to the power -4, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, और QC कितना 10 to the power -4, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस L कितना 10 to the power 200 को हम 10 to the power 2 लिखे हैं होल स्क्वायर। तो वही है जो आप यहाँ लिखे हैं, वही सेम टू सेम है, देख लीजिए आप। तो इसका भी जो आंसर आएगा 9 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन आएगा। ओके, ये आएगा। अब हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट, इसका मतलब FAB और FAC दोनों का वैल्यू एकदम बराबर है, तो रिजल्ट जो है एकदम बीच से जाएगा, तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया। इसका मतलब इधर से भी 60 डिग्री और इधर से भी कितना डिग्री 60 डिग्री। तो F फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी बात हम लिख देते हैं, R बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab क्या हो गया cos थीटा। तो R के बदले यहाँ क्या हो गया F, R के बदले क्या हो गया F, और यहाँ पर F के बदले FAB, B के बदले FAC, और AB लिख दीजिए FAB इंटू FAC, यहाँ पे QC कर दीजिए इसको, और ये हो जाएगा cos कितना थीटा। FAB का वैल्यू कितना निकाले हैं आप, देखिए FAB का 9 इंटू 10 to the power -3 का होल स्क्वायर, FAC 9 इंटू 10 to the power -3 का होल स्क्वायर 2 ना, FAB FAC सबका वैल्यू पुट करिए, 9 इंटू 10 to the power -3, 9 इंटू 10 to the power -3, और cos कितना डिग्री है 120, cos थीटा का वैल्यू 120, तो cos 120 डिग्री कर दिए, और टोटल पे रूट कर दीजिए। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। जब इसे आप सॉल्व करिएगा तो इसके बाद तो 9 इंटू 10 to the power -3 का होल स्क्वायर, एकदम इजी से सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं सर स्क्वायर नहीं किए, आसानी से हो जाएगा। ये हो गया प्लस 9 इंटू 10 to the power -3 का होल स्क्वायर ना। इसके बाद जब सॉल्व करिएगा, इसके आगे देखिए 2 है, ये दोनों देखिए, ये दोनों एक ही चीज़ है ना, 9 इंटू 10 to the power -3 इंटू 9 इंटू 10 to the power -3। तो ये दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, यही है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कि कितना आसानी से हम बना सके। होल स्क्वायर हो गया, और cos 120 का जो वैल्यू होता है -12, तो यहाँ लिख दीजिएगा cos 120 = -12। तो ये 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल,
ये माइनस हो गया है, देखिए कितना इजी से निकलेगा। अब ये नहीं कि पूरे को हम होल स्क्वायर करेंगे तभी ब्रेक करेंगे, 9 इंटू, फिर भी हमें इतना स्टेप नहीं जाना चाहिए, यहीं पे हम क्लियर कर देंगे, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई है ये, तो 9 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर और टोटल पे रूट है। और ये देखिए प्लस प्लस माइनस सबका वैल्यू सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचा रूट के अंदर क्या, 9 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। बाहर जब आएगा तो सिर्फ क्या लिखाएगा, 9 इंटू 10⁻³ तो ये मेरा फाइनल फोर्स का वैल्यू आया। और ये जो फोर्स है किसके पैरेलल है, देखिए यहाँ पे BC के पैरेलल, मतलब CB लिखिए या आप BC, मतलब इसके ये क्या है, पैरेलल है ना। तो यहाँ लिख देंगे F इज पैरेलल टू BC, मतलब कि F जो है BC के समांतर है। तो आपको हम 3 होमवर्क दे रहे हैं, इसे बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सब थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और बता देंगे, कल लास्ट क्लास में 4 लमसम 35 क्वेश्चन हम इसका कंप्लीट कर देते हैं और इस बेसिस का ही सब आपका न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में। अब हम लोग कल ये आपको बताने के बाद कल ही हम एक और वीडियो अपलोड कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आप दोनों वीडियो को देख लीजिएगा 12th में। और कल से हम लोग 11th का भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं ऑन यूट्यूब, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई भी आपका दोस्त हो, मित्र हो, उसे आप बोल दीजिएगा 11th के बच्चे को सब्सक्राइब कर लेगा चैनल। तो ये जो आपका 3 क्वेश्चन है, अब बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं बोलेंगे सर हिंदी में नहीं लिखे हैं, तो बहुत इजी है, बहुत आसान इसका है, थोड़ा हमें इंग्लिश में भी कंफर्ट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हिंदी को छोड़ देना है, हमें सभी भाषा के साथ जो हमारा इंडिया में चल रहा है, हिंदी और इंग्लिश ज़्यादातर जो आपके लिए है, तो उसमें हमें दोनों में थोड़ा इम्पोर्टेंस देना है, दोनों लैंग्वेज को। तो यहाँ क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट P। कोई P पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एकांक धन आवेश रखा हुआ है, तो उस पर दिए गए फिगर के अनुसार P पर हमें विद्युत बल का मान निकालना है। यदि प्रत्येक भुजा, त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा है या प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो है मेरा 4 सेंटीमीटर, ये है। ये जो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है 32 जो है, इसमें भी बड़ा आसान है कि दिया गया फिगर है तो O पर जो Q चार्ज है इस पर कितना फोर्स लगेगा, ये माइनस ये माइनस ये प्लस, यहाँ पर Q है तो इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो A भी लगाएगा, D भी लगाएगा, B भी लगाएगा और C भी लगाएगा। तो बहुत इजी है, आपको सॉल्व करना है। लास्ट क्लास में हम लोग इसके बाद न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम छोटा छोटा टॉपिक में करके बता रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताते, ये भी चैप्टर बताते, तो आप समझ लीजिए कि इसमें लमसम 35 क्वेश्चन हो जाएगा और उसमें भी लमसम 35 क्वेश्चन हो जाएगा। तो कितना क्वेश्चन चला जाएगा, 70, और बहुत सारा फार्मूला आ जाएगा। तो आप सभी फार्मूला को किसको याद रखिएगा, किसको भूलिएगा, वो आप समझ रहे हैं। तो हम लोगों को ध्यान से चलना है। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है जो हम लोग कल सॉल्व करेंगे। चलिए, ओके।